नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर बात। और आज हमारा विषय है नीतीश कुमार। जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, यह स्लोगन पूरे बिहार में इस समय घूम रहा है। और इस स्लोगन के पीछे संदेश हर कोई समझ रहा है। बिहार की राजनीति में आप नीतीश कुमार को कभी भी साइडलाइन नहीं कर सकते। उम्र चाहे उनकी 75 के पास पहुंच रही हो, लेकिन बिहार की राजनीति का केंद्र वही बने हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वह एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी खामोशी हमेशा आपको कुछ नया आयाम देकर जाएगी। ऐसे में आज के वीडियो में समझेंगे कि नीतीश कुमार के स्लोगन के पीछे का रहस्य क्या है। इस समय जहां पूरा देश बी आर अम्बेडकर पर बात कर रहा है, उस दौरान नीतीश कुमार की खामोशी का अर्थ क्या है। और जानेंगे आखिरी सेगमेंट में कि आखिर नीतीश कुमार की दुविधा क्या हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के कुछ स्लोगन हमेशा से चर्चित रहे हैं। एक दौर पे कहा जाता था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आगे चल के स्लोगन आया, नीतीश सबके हैं। और इस समय स्लोगन चल रहा है, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। और हर स्लोगन का अर्थ आप निकाल सकते हैं। 2015 का चुनाव याद करिए, जिस दौरान कहा गया कि जब बिहार की बात होती है तो सिर्फ नीतीश कुमार का नाम ही आगे आता है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और उस दौर में चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा गया। 2014 का लोकसभा नतीजा भी नीतीश कुमार के चेहरे को डाउन नहीं कर पाया। और 15 में महागठबंधन बना और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 17 आते आते नीतीश सबके हैं हो गए, क्योंकि नीतीश ने अचानक से महागठबंधन छोड़ा और ज्वाइन कर लिया एनडीए। लेकिन मुख्यमंत्री वो वही बनते हैं। तो नीतीश सबके हैं, यह बात यहां से साबित हो रही थी कि तभी 2022 के दौरान अचानक से नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में जाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। शायद नीतीश सबके हैं का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। वहीं पर उन्होंने बनाया इंडिया गठबंधन और 6 महीने बाद उसी को छोड़कर वापस चले आए एनडीए में। और फिर साबित हुआ कि नीतीश सबके हैं। तो इस समय नीतीश कुमार यह बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। यह एक ऐसा स्लोगन है जो महागठबंधन और भाजपा दोनों को संकेत दे रहा है कि हम तुम दोनों की तरफ आने को तैयार हैं, बस हमारे लिए माहौल वैसा तैयार करके रखो। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर वर्तमान स्थिति जो बिहार में चल रही है, उसमें एक बात स्पष्ट है कि जेडीयू प्रयास कर रही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके की बातें अभी महाराष्ट्र में की, उसके बाद से जेडीयू में संशय देखा जा रहा है। जेडीयू को लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा ने यहां पर अपना सीएम बना दिया, तो एक प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में खत्म हो जाएगी। इसलिए नीतीश सबके हैं का नारा यहां पर काम करेगा कि बिहार में जब भी हम चुनाव की बात करेंगे तो मुख्य मुद्दा हमेशा नीतीश ही रहेंगे। तो ऐसे में महागठबंधन तैयार रहे, नीतीश कुमार कभी भी उनकी तरफ आ सकते हैं। इसलिए बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, यह स्लोगन एक तरीके से भाजपा और महागठबंधन दोनों के लिए संदेश है कि भाजपा नीतीश कुमार को ही एनडीए का चेहरा घोषित करे और महागठबंधन अगर नीतीश कुमार को सही ऑफर देता है तो वह उनके साइड भी आ सकते हैं। नीतीश कुमार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वह एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर कहा उन्होंने कि हम महागठबंधन छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन वह हमेशा स्विच करते रहे, कभी एनडीए में तो कभी महागठबंधन में। और उसके बाद भी बिहार की राजनीति में उनका महत्व बरकरार रहा है। आज के समय में भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में प्रगति यात्रा जो नीतीश कुमार इस समय बिहार में निकाल रहे हैं, वह एक तरीके से जेडीयू के लिए माहौल बनाने वाली कवायद है, क्योंकि भाजपा का प्रयास है इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने की। और भाजपा को पता है कि बिहार की राजनीति में जब तक नीतीश कुमार हैं, उनका मुख्यमंत्री यहां पर नहीं बन सकता। कई बार प्रयास हुए, लेकिन फिर भी भाजपा यहां पर सफल नहीं हो पाई। 2020 में तो भाजपा की सीटें ज्यादा थी, उसके बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। एक्चुअली यह जो स्टेटमेंट है, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह है अमित शाह।
अमित शाह ने जिस तरीके से 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन जब नतीजे आए तो भाजपा का मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया, तो वहां पर भी भाजपा और अमित शाह यह कहते पाए गए कि चुनाव तो लड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, लेकिन नतीजे जब आएंगे तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वही यहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार को पता है कि भाजपा इस रणनीति में सफल हो सकती है, इसलिए नीतीश कुमार अभी से माहौल सेट कर रहे हैं कि एनडीए घोषित कर दे कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो यह थी अपनी पहली बात जो कि हम लोगों ने की कि आखिर इस नारे का महत्व क्या है। अब समझते हैं नीतीश कुमार की खामोशी क्या कह रही है। देखिए, नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं तो वह कुछ नया धमाका करने वाले होते हैं। याद करिए 2017 जब अचानक से नीतीश कुमार शांत हो गए थे, उस दौरान एक समय वह कमल में रंग भरते हमको दिखाई दिए। अचानक से पता चलता है कि बिहार में विपक्ष बदल गया है, भाजपा की जगह पर अब आरजेडी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और अचानक से नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। 2022 का दौर याद करिए, नीतीश कुमार की खामोशी फिर से रंग लाती है और वह एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन में आते हैं। तो हर बार नीतीश कुमार खामोश रहते हैं। बी आर अम्बेडकर पर अभी जो अमित शाह ने बयान दिया, इस बयान के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी नीतीश कुमार को, उसमें कहा कि बी आर अम्बेडकर के लिए जो बयानबाजी अमित शाह ने करी उससे अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है। ऐसे में आपके लिए सही मौका है कि आप एनडीए का दामन छोड़कर इंडिया गठबंधन का भाग बन जाएं, क्योंकि अगर आपको दलित समाज की अस्मिता से प्यार है तो फिर आप बी आर अम्बेडकर के इस अपमान को नहीं सहेंगे। और इसी घटना के बाद जब ये लेटर नीतीश कुमार को मिलता है तो उसी के बाद अचानक से नीतीश कुमार की तबीयत खराब होती है और प्रगति यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दी जाती है। लेटर मिलना, तबीयत खराब होना, यात्रा टालना, इसके बीच में संयोग हो सकता है, शायद 1% हो या किसी और यूनिवर्स में, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति में खामोशी हमेशा बड़ा संकेत देती है और नीतीश कुमार यहाँ पर शांत हैं, खासकर दो चीजों को लेकर। अमित शाह का बयान कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम होंगे, इसको लेकर अमित शाह अभी भी शांत हैं। नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं इस समय एनडीए में कि आप मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें कि जब भी हमारी सरकार बनेगी हम बनेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री। तो सीधी बात है, नीतीश कुमार की खामोशी बहुत कुछ यहाँ पर कहते हमको दिखाई दे रही है। लेकिन चीजें उनके लिए इतनी आसान भी नहीं है। नीतीश कुमार के लिए दुविधा है यहाँ पर। समझते हैं उनकी दुविधा क्या है। देखिए, नीतीश कुमार का यह बयान कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, यह सीधी बात है कि वह इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं कि अच्छा ऑफर दो, हम तुम्हारी तरफ आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन में जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार छोड़ना चाहते नहीं हैं। वह शायद एक ही शर्त पर बिहार छोड़ेंगे, जब महागठबंधन उनको ऑफर करे भारत का प्रधानमंत्री बनना, और तभी वह शायद मुख्यमंत्री पद को यहाँ पर छोड़ेंगे, क्योंकि आरजेडी को भी पता है कि तेजस्वी यादव की राजनीति तभी आगे बढ़ेगी जब वह बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, क्योंकि 2 बार से वह बिहार के उप मुख्यमंत्री ही बन पाए हैं। तो महागठबंधन का ऑफर नीतीश कुमार को रहेगा कि वह प्रधानमंत्री बने और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाए। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बनना इंडिया गठबंधन के अंदर यह भी आसान नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कई सारे लोग खड़े हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो आएगा ममता बनर्जी का, जो पिछले 1 महीने से यह कवायद कर रही हैं कि वह बन जाएं इंडिया गठबंधन की संयोजक, और शायद अगर वह संयोजक बनेंगी तो देश के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवार भी होंगी। तो नीतीश कुमार के लिए यह समस्याग्रस्त हो सकता है कि वह भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या खड़ी करेंगी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी आ जाएं भाजपा के पाले में, तो सरकार की कवायद तो चलती रहेगी। और यहाँ पर एक बात और है, नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रहना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इंडिया गठबंधन में, क्योंकि वहां पे कई सारे ऐसे क्षेत्रीय छत्रप हैं जो नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार काम करते रहें। और बीजेपी के लिए भी समस्या यह है कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार जैसे भरोसेमंद साथी नहीं साबित हो सकती हैं।
ममता बनर्जी हमेशा भाजपा पर दबाव बनाएंगी और ऊपर से बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और भाजपा के बीच में समस्याएं बहुत ज्यादा है, जबकि बिहार की राजनीति में नीतीश और भाजपा कमोबेश एक जैसी ही राजनीति करते हैं। मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मुद्दों पर नीतीश कुमार और भाजपा की राय एक जैसी होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कई ऐसे मुद्दे आए जहां पर लगा कि जेडीयू भाजपा की खिलाफत करते दिखाई देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वहां पर जेडीयू ने समर्थन कर दिया। ललन सिंह जैसे नेता इस समय भाजपा की ही बातें बोलते दिखाई देते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को भी पता है कि इंडिया गठबंधन में रहना उनके लिए ज्यादा समस्या पैदा करेगा, जबकि एनडीए में वह अपनी राजनीति को अच्छे से आगे लेकर चल पाएंगे। बाकी देखते हैं नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या करेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति को समझ पाना आसान नहीं है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।